नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी की कोशिश है कि जिंदगी बचाने की। हम कोशिश करते हैं कि हर घर में जो युवा बच्चे हैं, खासकर देखने में ये आ रहा है कि 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बच्चे परीक्षा के दबाव में और जो प्रतिस्पर्धा के दबाव में वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमें जीवन बचाना है। इस मुद्दे पर चूंकि अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा देकर जो लोग आते हैं वो बहुत बड़ा संघर्ष करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और वो डिप्रेशन में नहीं आए। ऐसे लोगों को हम सामने लाना चाहते हैं जिनकी अपील पर हमारे छात्र, हमारे युवा तरुणाई अपना जीवन बचा सकें। हम आज बात कर रहे हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी से, और वो आपको बताएंगे कि अगर कभी डिप्रेशन होता है, अगर कभी आप असफल होते हैं तो एक रास्ता बंद होता है लेकिन 10 रास्ते खुलते हैं। जिंदगी बचाने की जंग है। इसमें हम आइए बात करते हैं श्री हरिनारायण चारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत जिस तरह से सर लगातार ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और अभी मई से जून तक 1083 बच्चों ने हिंदुस्तान भर में उनकी आत्महत्या हुई है। 36 बच्चे मध्य प्रदेश में जो काल के गाल में समा चुके हैं। तो इनको रोकने के लिए सर समाज और हम किस तरीके का प्रयास कर सकते हैं? सर, अगर हम किसी भी शहर में, खासतौर पर अगर वहाँ के आंकड़ों की जांच करें, जैसे आपने बताया कि 1000 बच्चे ऐसा कर चुके हैं, तो हम किसी भी शहर में अगर देखें तो खासतौर पे बड़े शहरों में जितनी भी होमिसाइड्स होती हैं उससे लगभग 4 से 6 गुना सुसाइड्स की घटनाएं होती हैं। इसलिए अगर मानवीय संसाधनों की दृष्टि से, मानवीय संवेदना की दृष्टि से यह कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है किसी भी अन्य घटना से। और पिछले 1 दशक में इस तरह की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। शायद इसका एक बड़ा कारण लोगों में बढ़ता हुआ तनाव, थोड़ी धैर्य की कमी और कई बार संवाद की कमी। चारों तरफ से व्यक्ति अपने को हताश, निराश और अकेला महसूस करने लगता है। और निश्चित तौर पे इन भावनाओं का ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ता है, उन किशोरों पर पड़ता है जो एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ से गुजर रहे होते हैं, जिनके कंधों पर बड़े बड़े सपने होते हैं, आंखों में बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन कई बार इन उम्मीदों के साथ साथ वह इस प्रतिस्पर्धा में अपने को अनफिट पाते हैं, उस दौड़ के साथ साथ अपने को सफल नहीं पाते, तो इसमें वो कई बार हताशा में डूब जाते हैं। आवश्यक है हमारे बच्चों को समझना चाहिए कि जिंदगी की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है जो जीवन से बड़ा हो। जीवन में हर व्यक्ति में एक अद्भुत क्षमता होती है, हर बच्चा एक विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली होता है और इसमें खासतौर पर बुजुर्ग, खासतौर पर उनके परिजनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि उस बच्चे की स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा को, स्वाभाविक उसकी जो प्रतिभा है, उसकी प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है उसको पहचानें, उसको एक सही तरीके से ढांचे में डालें। जिस तरीके से एक घड़े को खासतौर पे कुम्हार अपने हाथों से थपकी दे करके और एक सही तरीके से सजो करके एक रूप देता है, उसी तरह एक परिजनों की, खासतौर पे माता पिता की भूमिका होती है बढ़ते हुए जिंदगी में। और जैसे कि इस प्रतिस्पर्धा में जबकि सभी लोगों की खुद की अपनी बहुत सारी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए जो वक्त नहीं होता और बच्चे कई बार हताशा और निराशा में अपने आसपास किसी संवाद को नहीं पाते, तो ऐसे में उनकी इस तरह की हताशा स्वाभाविक है और वो बढ़ जाती है और गहरी हो जाती है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार वो यंत्रवत बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वो बच्चों के सपनों के, उनके मनोभावों को समझने की कोशिश नहीं करते, उसकी प्रतिस्पर्धा को जांचने की, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। और हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जीवन में जब आगे बढ़ता है तो 2 ही तरह की चीजें होती हैं। असफलता नहीं होती है, सफलता होती है या सबक होता है। हर असफलता एक सबक देती है और व्यक्ति को ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करके आगे बढ़ने में मदद करती है। कहते हैं कि सहसवार ही गिरते हैं जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो खास तौर पर अगर हम तैयारी करेंगे, खासतौर पर अगर हम प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ेंगे, अगर किसी जंग में, किसी प्रतिस्पर्धा में उसमें उतरेंगे, तो सफलता और इस सबक दोनों की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। बच्चों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक बार वो निराश हो भी गए, अगर लगता है कि वो मनोवांछित सफलता नहीं मिली, तो नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ अगली लड़ाई के लिए अपने को तैयार करें और अगले पायदान पर लॉन्च होने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करें। तो खासतौर पर ये भूमिका सबकी है, माता पिता की है, गुरुजनों के, जो परिजन हैं, खासतौर पर टीचर्स हैं, उनकी तो है ही, लेकिन हमारे बच्चे को भी मानसिक रूप से इतना सबल बनाया जाए कि छोटे छोटे झंझावातों को झेल करके वो और मजबूत होकर के आगे निकले।
सर, अगर कोई जेई में, नीट में, पीएससी में बच्चा असफल हो जाता है, 10th 12th में असफल हो जाता है और उसके मन में 1% भी ये विचार आता है कि माता पिता के सपने पूरे नहीं कर पाया हूँ मैं और मैं आत्महत्या की तरफ अगर वो सोचता है, अवसाद में चला जाता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी सफलता इतनी बड़ी नहीं होगी जिसको जीवन को दांव पे लगा दिया जाए। बच्चे कई बार मानसिक रूप से कोमल होते हैं और उन भावनाओं को नहीं समझ पाते, और कई बार पीएस प्रेशर ग्रुप होता है, परिजनों का दबाव होता है, बाहरी दुनिया से कई बार वो उस दबाव में रहते हैं। तो इससे उबर करके अपनी स्वाभाविक प्रतिभा में आगे बढ़ें। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और उसमें ऐसी स्थिति में हालांकि माँ बाप की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बच्चे को भी हम शुरू से इतना सशक्त बनाएं, उसके साथ संवाद करें, उसके भावनाओं को बांटें। क्योंकि कई बार आजकल हम डिजिटल दुनिया भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कई बार बच्चे डिजिटल दुनिया में ज़्यादा डूब जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो परिजन भी डिजिटल दुनिया में डूबे रहते हैं। वास्तविक जो दुनिया है, वास्तविक जो जिंदगी है, वास्तविक जो संवाद है, वो कम और कमतर होता जा रहा है। ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि संवाद को बढ़ाया जाए, बच्चों के भावनाओं को समझा जाए, उन्हें गलत दिशा में भटकने से और गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाए। खासतौर पर उनके मानसिक संबल का माता पिता एक सहारा बने। और अगर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत है तो छोटी मोटी चुनौतियों और असफलताओं से वो नहीं घबराएगा, वो डट करके अगली प्रतिस्पर्धा, अगले इम्तिहान के लिए तैयार होगा। और मुझे लगता है कि बच्चा अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो छोटी मोटी असफलताएं सबके जीवन में आती हैं, और उसे मानना चाहिए कि जीवन, कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं जो जीवन पर भारी पड़े। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और ये जंग यदि हम जीतना चाहते हैं तो एक हार के बाद जीत आपका इंतजार करती है। जैसा कि श्री हरिनारायण चारी जी ने कहा कि हम स्पर्धा कर रहे हैं, और जिस स्पर्धा में एक रास्ता अगर बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। कहीं ना कहीं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करना है। संवादहीनता सबसे महत्वपूर्ण है। संवादहीनता यदि होगी तो हम उसमें कहीं ना कहीं अवसाद में जाते हैं। अपने परिवार से मिलें, परिवार के साथ गुरुजनों से मिलें, दोस्तों से मिलें, और कोशिश करें कि सोशल नेटवर्किंग साइट और मीडिया जिस तरीके से आपको अकेला करता है उससे बचने की कोशिश करें। हमारी कोशिश जिंदगी बचाने की है। हमारा प्रयास ऐसे जो समाज का प्रतिबिंब है, ऐसे जो अखिल भारतीय स्तर की सेवा में हैं और समाज को फेस कर रहे हैं, इनकी बात सुनकर यदि एक जिंदगी भी हम बचा पाए तो हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। हमारे साथ आज पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरिनारायण चारी जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए हमारे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर। नमस्कार।